जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल की आखिरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जिसे कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और अंत में सफला एकादशी की व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत शुभ मानी गई है, बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ये दिन पूर्ण रूप से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे में इस बार साल में आखिरी एकादशी दिसंबर में कब है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ऐसे ही हर माह में पड़ने वाली एकादशी का अपना अपना एक अलग ही नाम और महत्व माना गया है। उनकी अलग विशेषता है, उनकी अलग कथाएं हैं। दिसंबर के महीने में आखिरी एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाएगा। पौष माह के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस बार यानी कि इस साल आखिरी एकादशी सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सफला एकादशी व्रत रखते हैं और विष्णु जी की संग माँ लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में खुशहाल और समृद्धि बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। वहीं इस एकादशी का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। तो ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे ही पंचांग की अगर माने तो सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ समय है 27 दिसंबर सुबह 7:12 से लेकर सुबह 7:16 तक। वहीं एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे पहले तुलसी जी ग्रहण करें, उसके बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी विषय इसके बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसको व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन देवता श्री नारायण विधि पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत महाश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। उनका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्षी एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने माता पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था।
जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पांव अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे फिर गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पेड़ वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके लिए ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आशा करती हूँ आज की इस खास वीडियो में ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपको ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एकादशी के दिन सफला एकादशी की कथा अवश्य सुनें और अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।